नमस्कार जी। घड़ोली वार्ड नंबर 194 से मैं देव कुमार। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल चला है एजुकेशन को लेकर, ये बड़ा कड़वा सच है। एजुकेशन को लेकर बहुत बुरा हाल है हर स्कूल के अंदर। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सिर्फ लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। मैं मयूर विहार फेज 3 घड़ोली वार्ड नंबर 194 से आता हूं और घड़ोली वार्ड नंबर 194 में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनका मैं खुलासा करना चाहूँगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से क्या होता है। पहला पॉइंट, स्कूल का नाम है सेंट्रामन स्कूल। नर्सरी क्लास में आप एडमिशन लोगे तो 15,000 रुपये चार्ज है। एडमिशन फ़ी 15,000 रुपये। फिर 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक, 8वीं तक ये स्कूल चलेगा और इसकी क्लास जैसे जैसे प्रमोट होती जाएंगी वैसे वैसे इनकी फीस भी बढ़ती चली जाएगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। 8वीं के बाद इस स्कूल का नेम चेंज होगा। स्कूल का नाम हो जाएगा फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल। फिर ये दोबारा से फीस लेके, फ्लोरेंस की जो फीस है 18,000 रुपये है एडमिशन फ़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्कूल वही, क्लास वही, सेम बिल्डिंग, सब कुछ सेम, और स्कूल का नाम चेंज कर देते हैं और एडमिशन 18,000 रुपये। एडमिशन के चार्ज 18,000 रुपये। उसके बाद 9th सेम स्कूल से नाम से पढ़ी जाएगी। फिर 10th में फिर दोबारा से स्कूल का नाम बदला जाएगा। 10th के बाद तब आप 11th में आओगे, फिर दोबारा नाम बदला जाएगा और स्कूल का नाम हो जाएगा कॉस्मोस पब्लिक स्कूल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनर सेम, स्कूल सेम, बिल्डिंग सेम, मगर फिर दोबारा से स्कूल का नाम बदला जाएगा और एडमिशन फ़ी इस बार कितनी लगेगी? 25,000 रुपये। ये मानिए कि एक ही स्कूल में 3 बार एडमिशन हो रहे हैं। एक बार 18,000 रुपये लग रहे हैं, एक बार 15,000 रुपये लग रहे हैं, फिर 18,000 और फिर सीधा 25,000 रुपये। 3 बार एडमिशन होता है सेम स्कूल में, सेम बिल्डिंग में और सेम ऑनर। अच्छा, अब 8th क्लास तक सेम रहेगा स्कूल, फिर नाम बदलते चले जाएंगे। चलो, अब आ जाते हैं पेपर फीस के नाम से 1,500 रुपये चार्ज किया जाता है। माइस्ट्री कोई मतलब जो भी होगा, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस माइस्ट्राइज, ये भी कोई चार्ज है। उस चार्ज को ये लगाते हैं 1,500 रुपये पेपर फी और 1,500 रुपये माइस्ट्री फीस करके ये चार्ज लेते हैं। अब आ जाते हैं ईयरली, एनुअल चार्ज लेते हैं ये 6,000 रुपये। पर बच्चे से 6,000 रुपये चार्ज करते हैं एनुअल फीस के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो मोटा अगर 1,000 बच्चे ही पढ़ते हैं तो एक बच्चे से 6,000 रुपये एनुअल फीस के नाम से चार्ज करते हैं। ठीक है जी। अब एनुअल फीस आपकी, जैसे ये फीस बढ़ती है वैसे एनुअल फीस भी बढ़ती चली जाती है। मंथली फी लेते हैं ये 10th क्लास की 2,700 रुपये और बुक और कॉपी पेंसिल 10,000 रुपये, ड्रेस 3,000 रुपये, टाई बैट 300 रुपये, शू 1,500 रुपये और पिकनिक चार्ज लेते हैं ये 5,000 रुपये पर स्टूडेंट। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बच्चा
अपने सेम स्कूल के टीचर से पढ़ेगा वही बच्चा पास होगा, वरना उसको कंपार्टमेंट या फेल कर दिया जाएगा। और ऑल सब्जेक्ट की जो फी है स्कूल के टीचर की वो है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इन्होंने चार्ज किया है ट्यूशन फीस के नाम से, 10,000 रुपये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना सब कुछ लेने के बाद भी स्कूल के अंदर पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी आप अपने घर से लाओगे, ना एसी की सुविधा है और बिल्डिंग भी दरदर हो रही है, आपको देखने को मिलेगा। आप जगह जगह पे बोर्ड टूटे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई बात होती है तो पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल दिया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल से बाहर अगर कुछ करता है तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, मगर स्कूल के अंदर ही गलत हो रहा है। स्कूल के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, बच्चे मारपीट कर रहे हैं और जो टीचर हैं वो भग रहे हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो सेकंड क्लास मतलब सेकंड क्लास में प्रमोट हो जाएगा तो आपका छोटा बच्चा होएगा। तो अगर आपकी किताबें ठीक ठाक है, कॉपी किताबें सब कुछ एकदम ओके हैं, तो आप सोचोगे कि मैं अपने छोटे बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे, मगर ऐसा नहीं है। वो सिलेबस चेंज कर दिया जाता है और सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या है, जो चैप्टर 1 है वो 6 पे पहुंचा दिया जाता है, 6 चैप्टर बन जाता है। जो 6 है वो 2-3 पे आया था। इस तरह सिर्फ है चैप्टर बदले जाते हैं, कुछ भी सिलेबस नहीं बदला जाता। मतलब ये मानिए कि इतना ज़्यादा बुरा हाल है। और सिर्फ मैं सेंट्रल मन की ही नहीं बात करूँगा, जितने भी मयूर विहार फेज 3 के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं सभी के यही हाल है और बुरा हाल है। और मैं तो गवर्नमेंट से भी सच बताऊं तो मेरे खुद के बच्चे के साथ बहुत बार गलत हुआ है। मेरे खुद के बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी सेम स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आज मुझे दर्द है तो मैं इसलिए खुल के आया हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के स्कूलों को या तो सुधार दिया जाए या परमानेंटली बंद कर दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अनशन जो चार्ज ले रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्कूल में ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं जो हर बार सिलेबस को बदल दिया जाता है। अगर आपका बच्चा 12वीं से पास आउट हो जाता है, आपके स्कूल से पास आउट होकर निकलता है, तो क्या वो कलेक्टर बन रहा है क्या डायरेक्ट? ऐसा है क्या? आप ये लगा लो कि एक साल की फीस कम से कम किसी भी पेरेंट्स को 2 से 3 लाख रुपए पर ईयरली पड़ रही है। पर ईयर यानी कि 12 साल की ये लगा लो कि 24 से 25 लाख रुपए एक फैमिली पे कर रही है गवर्नमेंट स्कूल को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा टर्नओवर होने के साथ साथ क्या ये किसी भी बच्चे को मुफ्त शिक्षा देते हैं या हकीकत में पढ़ाई होती है? अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मुझे याद आई है, ये लोग जितना भी फी लेते हैं या जितने भी चार्ज लगाते हैं वो सारे के सारे ब्लैक में लेते हैं। यानी कि इनके यहाँ पे ना ही कोई क्रेडिट कार्ड चलता है, ना ऑनलाइन फ़ोन पे, पेटीएम इस तरह का कुछ भी नहीं लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैश लेते हैं। तो मैं सभी अपने साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट भी इसको देख पाए, स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी इस वीडियो को देखें ताकि मेरे दर्द को समझे और स्कूलों पे कार्रवाई करें ताकि ये स्कूल सही से वर्क करें। वरना ऐसा करना चाहिए, जो फैसिलिटी ये दे रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में मिलनी चाहिए। धन्यवाद। एक बार मैं देव कुमार
गड़ोली वार्ड नंबर 194। धन्यवाद।